Good afternoon, class 7 students. Welcome back again in the English class. In our last classes, we have completed our chapter 7, that was never, and I have explained the lesson, and I hope you all have understood it very well. And at that time, I gave the different activities, different exercises that was in the book. For example, tick the correct answer, vocabulary, question answer, and arranging the different sentences. So I hope you have completed it. Now today in this class we are going to read the grammar portion of that chapter, and as you can see it is the article. हम लोग आज आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं. हम लोग ये आर्टिकल 3-4 से ही पढ़ते आ रहे हैं, and I hope you are familiar about it. Article, let us see what is there in your book. Let us go through it one by one. The words a and the are called articles. Articles are actually demonstrative adjectives and are used to point out people or things, so they are used before nouns. आर्टिकल्स हम लोग ए एन और द कहते हैं. ये नाउन के आगे में यूज़ होता है और ये नाउन को पॉइंट आउट करता है, वेदर इट इज़ सिंगुलर और प्लूरल, वेदर इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम वॉवेल लेटर और वेदर इट इज़ स्टार्टेड फ्रॉम कंसोनेंट लेटर. ये हम लोगों को डिनोट पॉइंट आउट करता है, सो हम लोग इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं. नाउ लेट अस सी, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल व्हाइल द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल. हम लोगों को मालूम है ए और एन क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल है और द डेफिनेट आर्टिकल है. नाउ लेट अस मूव. ए और एन हम लोग इसका यूजेस, ए और एन कहाँ यूज़ करना है वो देखेंगे. What it has given in the book. We use a and an before countables in the singular number. Noun singular और plural होता है, countable and uncountable होता है. So हम लोग a और an countable nouns के आगे use करते हैं, that is in singular form. Countable noun and that is in singular form. उसके आगे हम लोग a और an use कर सकते हैं. The words book, chair, trees. For example, a book, a chair, a tree, an apple, an ant, an island. There is no any plural form. A books, a book है, a books नहीं है, वहाँ s नहीं है. अगर books होता तो a नहीं लगता, यह दिमाग में रखना है. Now the words book, chair, tree, apple, and island are all countables in singular number. ये सब काउंट कर सकते हैं ये नाउन, और ये सब सिंगुलर फॉर्म में है. सो हम लोग ए और एन यूज़ किया है. इट इज़ क्लियर दैट वी कैनॉट से अ मिल्क, अ स्ट्रेंथ, अ टी, बिकॉज मिल्क, स्ट्रेंथ एंड टी आर नॉट काउंटेबल्स. हम लोग मिल्क, स्ट्रेंथ, टी, वाटर, हैप्पीनेस ये सब काउंट नहीं कर सकते हैं. सॉरो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, ये सब हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है. सो हम लोग इसके आगे ए और एन आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं. सिमिलरली वी कैनॉट से एन एप्पल्स, एन एंड्स और ट्रीज. एप्पल्स, एंड्स एंड ट्रीज आर काउंटेबल्स बट दे आर इन द प्लूरल फॉर्म. जब नाउन काउंटेबल नाउन हो और ये जो प्लूरल फॉर्म में हो, तभी भी हम लोगों को ए और एन नहीं लगाना है, ये हम लोगों को याद रखना है. नाउ लेट अस मूव टू अनदर रूल्स, दैट इज वी यूज ए बिफोर अ काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद कंसोनेंट साउंड. कोई भी नाउन अगर वो कंसोनेंट साउंड से शुरू हो, beginning with a consonant sound, then at that time we can write a. लेकिन वो भी सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म में नहीं. अब नेक्स्ट देखो, वी यूज़ एन बिफोर अ काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर बिगिनिंग विद अ वावेल साउंड. कोई भी नाउन
द नाउन, अगर वो वावेल साउंड से शुरू हो रहा है, वावेल लेटर नहीं कह रहा हूँ, वावेल साउंड से शुरू हो रहा है और वो सिंगुलर फॉर्म में हो, तो एट द टाइम वी कैन यूज़ एन। फिर उस टाइम और नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एन। नोट दैट वी हैव नॉट सेड वर्ड बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट और अ वावेल, वी हैव सेड वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट साउंड और अ वावेल साउंड। यहाँ पे हम लोग जो वर्ड का आगे का लेटर वो वावेल लेटर अथवा कंसोनेंट लेटर नहीं कहा है, लेकिन जो वावेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड के बारे में हम लोग बातें कर रहा है। सो इफ़ अ वर्ड बिगिन्स विद अ वावेल बट नॉट अ वावेल साउंड, वी यूज़ अ बिफोर इट। अगर कोई वर्ड वावेल लेटर से शुरू हो रहा है लेकिन उसका साउंड वावेल नहीं है, तो उस टाइम हम लोग एन यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम लोग अ यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ 1 रुपी नोट। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का यू है आगे, यू वावेल लेटर है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन साउंड यू आता है, यॉ। यूरोपियन का भी यॉ आता है, 1 वो आता है, वो। सो यहाँ पे हम लोग अ यूज़ किया है, हम लोग एन यूज़ नहीं किया है यहाँ पे। नाउ some other words which begin with a vowel but take with them are uniform, unit, useful and ev। यहाँ सब ये सब के आगे एन यूज़ नहीं होता है, अ यूनिफॉर्म, अ यूनिट, अ यूजफुल थिंग, अ ईवी, क्योंकि ये सब वावेल साउंड नहीं होता है, ये में कॉन्सोनेंट साउंड आ जाता है। नीचे देखो, इफ सम वर्ड्स बिगिन विथ एन अनसाउंडेड एच, इफ सम वर्ड बिगिन्स विथ एन अनसाउंडेड एच दे ऑल्सो टेक एन विथ देम। जब एच वर्ड का उच्चारण नहीं होता है, साउंड नहीं आता है, तो उस टाइम पे भी हम लोग एन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन ऑनेस्ट बॉय, एन हॉनेस्ट बॉय नहीं कह सकते, एन ऑनेस्ट अ आता है, ऑनेस्ट बॉय। एन ऑनरेबल पर्सन, एन हॉनरेबल पर्सन नहीं कह सकते, एन ऑनरेबल पर्सन। सम अदर वर्ड्स ऑफ दिस टाइप आर हेयर, हेयरेस, ऑनरेरी, एन आवर, एंड आवर। ये सब हम लोग इसके आगे हम लोग ए एन यूज़ कर सकते हैं, दो द बिगिनिंग लेटर इज कंसोनेंट, लेकिन देयर pronunciation sound is vowel, so we can use a and n. In abbreviations, if consonants begin with a vowel sound, they take an n with them. अब abbreviation में भी फॉर एग्जांपल कंसोनेंट लेटर है आगे, एब्रिविएशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, कंट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म एम ए, ये कंसोनेंट एम है, लेकिन यहाँ पे जब उच्चारण करते हैं तो ई एम ई आ जाता है जो वॉवेल साउंड है, सो हम लोग एन एम ए एन एम पी कह सकते हैं, लेकिन पी एच डी और पी ए। द कंसोनेंट एम इज प्रोनाउंस एज ई एम, so it begins with a vowel sound. The consonant P is pronounced as P, so it begins with the consonant sound. So now dear student, this was all about A or N. Tomorrow we will be doing about the definite article. आज हम लोगों ने indefinite article A और N पढ़ा, थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा। कल हम लोग द जो डेफिनेट आर्टिकल है वो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग अब ए और एन का छोटा सा हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ये फॉर एग्जांपल इट इज़ इन योर बुक। नंबर 1, यूज़ ए और एन वेयर नेसेसरी। नंबर 1, रचना इज स्पेंडिंग हर हॉलीडेज एट नैनीताल विद एन आंट, और साउंड आता है एन आंट ऑफ हर्स। नंबर 2, व्हाट ऑन नुइसेंस आवर ट्रेन इज लेट बाय एट लीस्ट एन आवर। ऐसे करके आप लोग, it is our pleasure to know that your father has been elected an MP.
MP तो आप लोग ऊपर में भी देख सकते हैं N लगता है. We have formed dash union. Union के आगे और लगता है क्योंकि यौ साउंड है. और union. सूरज is dash an active member. N लगता है. 5 number. An uncle of mine. An uncle of mine who is an artist was hit by an arrow. So in this way you can do it easily. Now let us see other exercises also. I have given it from the other book. Now look at the following sentences and say whether they will take a or an. How many months make a year? Is your father an accountant? My brother is a SDO. Ravi is an artist. In this way आप ये सब कर सकते हैं. नंबर 10 तक है यहाँ. Ritu is a singer. Do you have an umbrella? I gave my teacher a rose. ये सब consonant and vowel letter plus consonant sound and vowel sound ये याद रखना है आप लोगों को. और सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म याद करना है. काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और वो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म यही बोलते हैं हम लोग. इसका ध्यान रखना है जब ए और एन लगाते हैं. ये अप टू 20 है. फॉर एग्जांपल 11 डैश एप्पल अ डे इज़ गुड फॉर हेल्थ. एन एप्पल अ डे इज़ गुड फॉर हेल्थ. नंबर 12 एन ऑनेस्ट person is respected everywhere. Number 13 dash man, a man may smile and yet be a villain. ऐसे करके आप लोग 20 तक कर सकते हैं. 20 का डैश फार्मर इज मोर इम्पोर्टेंट टू द नेशन देन अ प्रोफेसर. अ फार्मर इज मोर इम्पोर्टेंट टू द नेशन देन अ प्रोफेसर. एन इंजीनियर इज वन who makes bridges and dams. 18 they finally appointed me as a secretary. ऐसे करके आप लोग ये कर सकते हैं easily as I have said the answer also. Now dear student, this much for today. We will be continuing the other part in our next classes. Till then, have a nice time. Thank you for listening the video. Thank you and bye bye.